जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले भारतीय संविधान के 100 महत्वपूर्ण वीवीआई एमसीक्यू प्रश्न जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को कराने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। 100 महत्वपूर्ण वीवीआई एमसीक्यू प्रश्न देखते हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसी क्वेश्चन को लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। एक नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को किसने निर्माण किया था? तो यह भारतीय संविधान को किसने निर्माण किया था फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान सभा द्वारा, यानी संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो संविधान सभा की स्थापना की बात करते हैं फ्रेंड्स, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को आपका भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष था। और अस्थायी सदस्य की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अस्थायी सदस्य आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक ना। यानी अस्थायी सदस्य पूछे फ्रेंड्स तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और अस्थायी सदस्य अध्यक्ष पूछे फ्रेंड्स, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो आपका सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। तो दोनों को याद रखना है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अस्थायी पूछ रहा है तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 100 एमसीक्यू प्रश्न कराने वाले हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स, संविधान के मुख्य शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो मुख्य शिल्पकार की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू पूछे फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। लेकिन वही पूछे फ्रेंड्स, बनकर तैयार कब हो गया था? तो 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था फ्रेंड्स। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, यानी कि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बनकर तैयार हो गया था फ्रेंड्स 26 जनवरी 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है फ्रेंड्स, लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, संविधान को कब अपनाया गया? उसे ही कहा जाता है फ्रेंड्स बनकर तैयार हो गया था, ठीक ना। तो कब अपनाया गया था फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, यानी कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 8 नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स 8 नंबर में पूछा था, भारत में संप्रभुता संपन्न समाजवादी निरपेक्ष, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य कब घोषित किया गया था? तो इसे कब घोषित किया गया था फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 को घोषित किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संशोधन से जोड़े गए, तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था फ्रेंड्स? संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 3 शब्द जोड़ा गया था फ्रेंड्स। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो तीनों कब जोड़ा गया था फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। तो ये भी डेट भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था,
10 नंबर क्वेश्चन में पूरी डिटेल के साथ बता रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि और भी क्वेश्चन आपको याद होते रहे, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट होगा, चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उसे भी मतलब लाभ हो सके, ठीक ना। तो वीडियो को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, जहाँ पर भी शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है फ्रेंड्स, संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता किससे लिए गए हैं? तो ये किससे लिए गए हैं फ्रेंड्स? तो ये फ्रांस से लिया गया है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, संविधान किस देश के संविधान को विश्व का सबसे लंबा संविधान कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत का जो संविधान है सबसे लंबा संविधान लिखित संविधान है, इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, लिखित संविधान है, ठीक ना। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। तो सबसे लंबा लिखित संविधान पूछे तो फ्रेंड्स यहाँ पर भारत का हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत किस प्रकार का राज्य है फ्रेंड्स संविधान के अनुसार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघात्मक, यानी संघात्मक प्रकृति वाला राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था, संविधान की मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये किस देश से ली गई फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका से लिया गया, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पूछा था, संविधान के संघीय ढांचे का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये किस देश से लिया गया फ्रेंड्स? संघीय ढांचे का विस्तार की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये कनाडा से लिया गया, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक ना। इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, न्यायिक पूर्वालोकन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये किस देश से लिया गया है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका से इसे भी लिया गया है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है, यानी कि इसे भी किस संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस से लिया गया, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया है? तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया है? तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लिखा गया है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद प्रारंभ में कितने थे? तो ये पूछ रहा है फ्रेंड्स प्रारंभ में कितने थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 395, ठीक ना। अभी तो जोड़ जोड़ कर 400 प्लस कर दिया, ठीक ना, लेकिन वर्तमान यानी कि वर्तमान में तो 400 प्लस है, लेकिन लागू होते समय कितना था फ्रेंड्स? तो इसे याद रखिएगा 395 था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, संविधान के भागों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? तो ये तो बेसिक जानकारी हो गया फ्रेंड्स संविधान का, ठीक ना। तो इसे याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्तमान पूछ रहा है फ्रेंड्स प्रारंभ में, यानी कि वर्तमान में अभी तो 22 ही भाग है, ठीक ना, और प्रारंभ में भी 22 ही भाग था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 भाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, संविधान की अनुसूचियाँ प्रारंभ में कितनी थी? तो संविधान की अनुसूचियाँ प्रारंभ में कितनी थी फ्रेंड्स? तो प्रारंभ की बात कर रहा है फ्रेंड्स, तो ये 8 थी, लेकिन अभी वर्तमान की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वर्तमान में 12 अनुसूची है, ठीक ना, और 4 अनुसूची जोड़ा गया था, ठीक ना। तो इससे फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रारंभ में पूछ रहा है तो प्रारंभ में 8 हो जाएगा, वर्तमान में पूछेगा तो 12 मारना है, ठीक ना। अभी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में पूछेगा फ्रेंड्स तो 12 मारना है, ठीक ना। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्तमान में संविधान की अनुसूचियां की संख्या कितनी है? ये भी क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4 अनुसूची जोड़ा गया था फ्रेंड्स, प्रारंभ में 8 था, लेकिन 4 अनुसूची जोड़ा गया, जिसकी वजह से यहाँ पर 12 हो गया, ठीक ना। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, यानी कि 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो इसमें
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द यानी 3 शब्द जोड़ा गया था फ्रेंड्स, तो इसे लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लघु संविधान इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन पूछा था, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है फ्रेंड्स? तो भाग 3 में है। और ये अनुच्छेद की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 12 से 36 तक इसका वर्णन है, तो इसे भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। डीपीएसपी की बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं, तो ये किस भाग में है? तो ये भाग 4 में है। अनुच्छेद की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 36 से लेकर यानी कि 51 तक है, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4, जिसे नीति निर्देशक तत्व भी कहा जाता है, शॉर्ट में डीपीएसपी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये भाग 4 के क में है, यानी कि ए में या कॉम में कह सकते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 4 की ए में है मौलिक कर्तव्य, तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है फ्रेंड्स? इसे भी याद रखिएगा, 11 वर्तमान में मौलिक कर्तव्य पूछ लेता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? तो राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है फ्रेंड्स? तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद की बात करते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का अनुच्छेद आपका यहाँ पर 52 से लेकर कहाँ तक है? तो 52 से लेकर 61 तक है, तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका यहाँ पर कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया फ्रेंड्स? तो ये अनुच्छेद 53 में बताया गया है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नियुक्ति की चर्चा अनुच्छेद 76 में है, ठीक ना। तो इसे याद रखिए, 75 में है, शायद 75 में है, ठीक ना। तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स, नियुक्ति की चर्चा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की चर्चा अनुच्छेद 75 में, और ये कौन करता है फ्रेंड्स? तो ये राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, 29 नंबर क्वेश्चन पूछा था, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या है। तो लोकसभा की बात कर रहा है फ्रेंड्स, तो लोकसभा में अधिकतम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अधिकतम कितना है? तो अधिकतम 552 है फ्रेंड्स। और प्रेजेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रेजेंट में कितना है? तो यहाँ पर 443 है, तो इसे भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और यहाँ पर पूछ रहा है अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राज्यसभा पूछ रहा है, तो ये 250 है। लेकिन वर्तमान की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वर्तमान वो भी आपको याद रखना है, 245 है, ठीक ना। वर्तमान में 245 है, 5 खाली है, लेकिन अधिकतम 250 हो सकता है, यहाँ पर अधिकतम पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर 250 हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल का नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, सॉरी यहाँ पर राष्ट्रपति, हाँ राष्ट्रपति ही करता है फ्रेंड्स, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार किसको है? तो न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार किसको है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत के संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ? तो प्रथम संशोधन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये 1951 में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके तहत कौन सा शब्द यानी कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो ये 21वां संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड्स, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपातकाल कितनी बार लगाया गया? ठीक ना, यानी कि अभी तक वर्तमान में आपातकाल कितनी बार लगाया गया फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बार लगाया गया, ठीक ना। पहला की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पाक और चीन युद्ध हुआ था उस समय, ठीक ना। उसके बाद दूसरा की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो दूसरा आपका लगाया गया था आपका यानी कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, और दूसरा की बात करते फ्रेंड्स, तो दूसरा में आपका लगाया गया था यही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसके वजह से लगाया गया था। तो इस प्रकार याद रखना है फ्रेंड्स, 3 आपातकाल लगाया गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, आपातकाल की चर्चा आप सभी को पता होगा, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और यहाँ पर अनुच्छेद 360 में है, तो तीनों को याद रखना है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 352, ठीक ना, 352, तो तीनों को याद रखना है फ्रेंड्स। 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, उसके बाद यहाँ पर
आपका 356 में राष्ट्रीय राजकीय आपातकाल है, ठीक ना, और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल है। तो तीनों को याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1975 का आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो 352 हो जाएगा। 352 को लगाया गया था फ्रेंड्स, यानी अनुच्छेद 352 को लगाया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए गठित होता है? तो वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए गठित होता है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा था सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? तो ये भी राष्ट्रपति ही करता है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं फ्रेंड्स तो ये 1950 को हुआ था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत के संविधान की एक प्रस्तावना का स्वभाव क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स न्यायालय में लागू नहीं है, ठीक ना, फिर से याद रखिएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संविधान लागू करने वाली बैठक कहाँ बुलाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये कहाँ पर बुलाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में बुलाया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत में संविधान की रक्षा का अंतिम दायित्व किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ, ठीक ना, का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो विधि का शासन किस देश से लिया गया है फ्रेंड्स? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद यहाँ पर 14 से लेकर 18 तक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो इसे में विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इसमें जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, इसके बारे में किया गया है फ्रेंड्स। और 16 की बात करते हैं तो लोक नियोजक के विषय में यानी सरकारी नौकरी में यानी कि सभी को समानता होना चाहिए, ठीक ना। 17 की बात करते हैं फ्रेंड्स तो अपर्यास्ता का अंत यानी छुआछूत का अंत। 18 की बात करते हैं फ्रेंड्स तो उपाधियों का अंत। तो ये सभी याद रखना है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं फ्रेंड्स यानी धर्म मानने की स्वतंत्रता, तो ये 25 से लेकर 28 तक है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटी किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? तो ये अनुच्छेद 21 के में है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 के ए में है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया यानी शिक्षा को मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2002 में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 2002 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था फ्रेंड्स? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था फ्रेंड्स, और वो भी किस अनुच्छेद में? तो 21 के ए में है। तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर 86वां संविधान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 48 नंबर क्वेश्चन में संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? तो प्रारंभ की बात करते हैं फ्रेंड्स तो प्रारंभ में कितनी थी? तो प्रारंभ में यहाँ पर 7 थी लेकिन वर्तमान में 6 है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, वो कौन सा मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स? तो संपत्ति का अधिकार है, उसे अभी हटाकर यानी कि कहीं और शिफ्ट किया गया, तो इसे याद रखिएगा, ठीक ना। प्रारंभ में 7 था लेकिन वर्तमान में 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई थी फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति पर जोड़ा गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कौन सा अधिकार 44वें
जिसमें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। तो कौन सा अधिकार हटाया गया था फ्रेंड्स? तो संपत्ति का अधिकार हटाया गया था, ठीक ना, जो संविधान के अनुच्छेद 19 के ए में था, जिसका यहाँ पर मतलब कोई बोलने की स्वतंत्रता हो गया, ठीक ना, संगठित बनाने की स्वतंत्रता। इसी प्रकार एक यहाँ पर था संपत्ति का अधिकार, जिसे समाप्त कर दिया गया था फ्रेंड्स। तो इसे याद रखिएगा। अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, ठीक ना, तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संपत्ति का अधिकार अब किस रूप में है? तो ये अब किस रूप में फ्रेंड्स ये पूछ रहा है? तो विधिक सरकार अधिकार के रूप में। तो इसे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है, विधिक अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन पूछा था डीपीएसपी किस प्रकार का अधिकार है? तो डीपीएसपी आपका किस प्रकार का अधिकार है फ्रेंड्स? तो ये नैतिक अधिकार है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीपीएसपी किसके लिए निर्देश है? तो ये किसके लिए निर्देश है फ्रेंड्स? तो ये राज्य के लिए निर्देश है, ठीक ना। राज्य जो कर सकता है वो कर सकता है, ठीक ना, नहीं करेगा तो इस पर दबाव नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये जनता यानी कि ये आपका राज्य पर निर्भर करता है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो इसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, ठीक ना, वहाँ पर प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, ठीक, प्ले लिस्ट मिलेगा, तो वहाँ से जाइएगा फ्रेंड्स। तो प्ले लिस्ट में आपको पोलोटी देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। संविधान, तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स। तो ये राज्य पर निर्भर करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, ठीक ना, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, उसमें डीपीएस भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान किस भाग में है? तो ये किस भाग में है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4 में, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था धन विधेयक यानी कि मनी बिल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है फ्रेंड्स? तो पहली बार ये किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, उसके बाद ही ये बिल पास होता है फ्रेंड्स। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? तो 110 में है, तो इसे ये याद रखिएगा, इसका परिभाषा दिया गया है, तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पहले बार लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, तब बिल पास होता है, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन पूछा था लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव कहाँ से लाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स लोकसभा द्वारा लाया जा सकता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये उपराष्ट्रपति ही होता है। ये किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स? तो इसे भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 64 में इसकी चर्चा किया गया, ठीक ना, तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स। तो सभापति होगा उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति होगा, अनुच्छेद 64 में चर्चा किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन कराता है? तो इसकी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति कराता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत में पंचायत व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स 73वां संविधान संशोधन 1992 को ये लागू हुआ था फ्रेंड्स, लेकिन यानी कि इसको प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, ठीक ना, 1992 में पारित कर दिया गया था, लेकिन लागू हुआ था फ्रेंड्स 1993। तो इसे 1993 को ही याद रखना है फ्रेंड्स, बेसिकली आपको लागू ही पूछता है, तो इस 1993 याद रखना है फ्रेंड्स। 73वां संविधान संशोधन 1993 को इसे लागू किया गया था पंचायती राज्य व्यवस्था को, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था शहरी निकाय प्रणाली किस संशोधन द्वारा लागू हुई थी फ्रेंड्स? यानी शहरी निकाय जिसे नगर पंचायत कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 74वां संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स 1993 को ही ये भी लागू हुआ था, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पर सीधे किस न्यायालय में जा सकते हैं? सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं फ्रेंड्स, यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं रेट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? रेट जारी किया जाता है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा रेट जारी किया जाता है अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक ना, 5 प्रकार के रेट जारी किया जाता है फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, ठीक ना, नहीं देखें तो देख लीजिएगा, डिस्कशन में प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आराम से वीडियो देख
लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स किसके पास होता है, तो इसका करेक्ट आंसर सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है रीट हेवियस कार्पस का उपयोग उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 65 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स राष्ट्रपति को महाभियोग कौन लगा सकता है, तो महाभियोग की चर्चा राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा है फ्रेंड्स। और ये कौन लगा सकता है, तो संसद के दोनों सदन लगा सकता है फ्रेंड्स, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा कोई भी लगा सकता है, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 67 नंबर क्वेश्चन में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की शर्त क्या है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है, संसद होना या बनने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक ना, उसके बाद बहुमत दल का नेता होना चाहिए, ठीक ना, उपयुक्त में सभी हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किसे लोकसभा का वास्तविक नेता कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रधानमंत्री को कहा जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था चुनाव आयोग एक क्या है, तो संवैधानिक संस्था है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक संस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स यूपीएससी एक क्या है, तो ये भी एक संवैधानिक संस्था है, तो इसे भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 71 नंबर क्वेश्चन में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित किस अनुच्छेद से होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 359 के किया जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से लागू किया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति शासन आपका अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद से लागू होता है, तो वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये 360 में अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा है, ये एक बार भी अभी नहीं लगा है, ठीक ना, यानी कि एक बार भी ये नहीं लगा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, एक बार भी नहीं लगा है, यानी कि 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भाषा सूची यानी कि भाषा का सूची किस अनुसूची में है, तो ये 8वीं अनुसूची में है फ्रेंड्स। इसमें टोटल भाषाओं की संख्या की बात करते हैं तो वर्तमान में 22 भाषाएं फ्रेंड्स, पहले आपका 14 भाषा था जिसके तहत यानी कि 8 भाषा जोड़ी गई है फ्रेंड्स, उसके बाद टोटल 22 भाषा है, तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स 8वीं अनुसूची में चर्चा है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट 7वीं अनुसूची की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची विधायी सूचियां के बारे में चर्चा किए गए फ्रेंड्स, यानी कि सूचियां के बारे में चर्चा किया गया है, जैसे कि संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, ये सब के बारे में चर्चा किया गया फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 22 भाषाओं को, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 भाषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था नागरिकता किस भाग में है, तो ये नागरिकता की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये भाग 2 में है, 5 से लेकर 11 तक चर्चा है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स लोकसभा अध्यक्ष करता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में पूछा था लोकसभा का भंग होना क्या कहलाता है, ठीक ना, तो ये पूछा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो सकता है लोकसभा भंग किया जा सकता है, ठीक ना, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन
सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, राज्यसभा का भंग नहीं हो सकता है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न सदन किसे कहा जाता है, तो निम्न सदन आपको लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को आपका उच्च सदन कहा जाता है, तो इसे याद रखिएगा, निम्न सदन हो जाएगा लोकसभा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अधिकार पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर यानी कि रोक नहीं लगाया जा सकता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो ये इसमें 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार, ठीक ना, यानी कि रीट जारी करने का अधिकार, 5 प्रकार की रीट जारी किया जाता है जिसके तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुच्छेद 370 कब हटाया गया, तो ये 2019 को हटाया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2019 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च पद की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये राष्ट्रपति का पद है जो सर्वोच्च है, तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा में न्यूनतम आयु होती है, तो लोकसभा में न्यूनतम आयु की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये 25 वर्ष की होती है, अगर 25 वर्ष है तभी लोकसभा में भाग ले सकते हैं, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी होती है फ्रेंड्स, तो ये 30 वर्ष होती है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका 35 वर्ष है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवा निवृत्ति यानी कि निवृत्ति आयु है, यानी कि सेवानिवृत्त आयु क्या है फ्रेंड्स, यानी कि मान लीजिए तो रिटायरमेंट की आयु क्या है ये पूछ रहा है, तो 65 वर्ष तक आप सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम कर सकते हैं, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाई कोर्ट के जज का यानी कि इसका यानी कि सेवानिवृत्ति आयु क्या है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 62 वर्ष तक आप हाई कोर्ट के जज रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 26 नवंबर को, ठीक ना, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर आपका 26 नवंबर 1949 को, ठीक ना, आपका संविधान लागू नहीं हुआ था, बनकर तैयार हो गया था, ठीक ना, तो इसे याद रखिएगा, लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था और बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को, इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल संसद द्वारा कब मंजूर किया जाना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 माह यानी कि 2 माह में मंजूर किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर पद कौन सा कार्य करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि राष्ट्रपति का जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उस पद पर कौन कार्य करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो संविधान का संरक्षक आपका सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्णय में दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती मामले में दिया गया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके बिना संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है, तो किसके बिना संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है, तो संसद के बिना संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेदों की परिभाषा दी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 12 में दिया गया है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, तो ये रहा फ्रेंड्स 100 MCQ प्रश्न जो सिलेक्टिव था, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको करा दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
लीजिएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल विजिट कीजिएगा, तो वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।